कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो वक्त बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर वीके जोशी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक रहस्य है जिसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्कोटक कालसर्प योग के बारे में। कालसर्प 12 प्रकार के होते हैं और आज तीसरा कालसर्प यानी कर्कोटक कालसर्प क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जब केतु द्वितीय भाव और राहु अष्टम भाव में हो अथवा राहु द्वितीय भाव में या केतु अष्टम भाव में हो तो ऐसे कार्यों को हम कर्कोटक कालसर्प दोष कहते हैं। आसान शब्दों में अगर हम ये जानना चाहें कि कर्कोटक कालसर्प योग क्या होता है तो किसी जातक की कुंडली में राहु द्वितीय स्थान में और केतु अष्टम भाव में हो तो वो कर्कोटक कालसर्प योग कहलाता है। आइए जानते हैं कि कुंडली के माध्यम से हम कर्कोटक कालसर्प योग को कैसे जान सकते हैं। यहाँ देखें, द्वादश भाव का स्वामी अपने से द्वादश तथा मंगल के साथ गुरु सुखमेश होकर षडाष्टक कर रहा है। चंद्रमा राशि स्वामी अष्टम भावस्थ केतु के साथ ग्रहण योग कर रहा है। वही भाग्य राशि का स्वामी भी अपनी नीच राशि में मंगल के साथ दृष्ट है। शनि शुक्र बुध अस्त है और सूर्य के साथ गुरु मंगल शनि से दृष्ट है। सतमेश बुध का भी साष्टक योग है। 9 में से 7 ग्रहों का बल अष्टम भाव पे है और शनि भी अपनी कारक राशि से द्वादश है। दोस्तों, इस कुंडली में राहु कुछ ग्रहों के साथ बैठा है और अष्टम भाव में केतु भी चंद्रमा के साथ बैठा है। ऐसे योग को हम कर्कोटक कालसर्प योग कहते हैं। आइए जानते हैं कर्कोटक कालसर्प योग के क्या परिणाम होते हैं। पहला परिणाम ये होता है कि जिन जातकों के कुंडली में कर्कोटक कालसर्प पाया जाता है उनका भाग्योदय कभी नहीं होता, और यदि होगा तो वो बहुत देर से होगा क्योंकि उनके भाग्योदय में कई सारी अड़चनें भी आएगी। दूसरा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों के कुंडली में कर्कोटक कालसर्प होता है उनको सदैव नौकरी में परेशानी रहेगी, उनको मनपसंद नौकरी कभी नहीं मिलेगी और नौकरी में अड़चनें खूब सारी आएगी। ऐसे में नौकरी में पदोन्नति भी बहुत कम होती है। तीसरा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों के कुंडली में कर्कोटक कालसर्प पाया जाता है तो वो कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वो व्यापार जल्दी लाभ देने वाला नहीं होगा। जातक को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी अपने व्यापार को सफलता देने के लिए। चौथा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में कर्कोटक कालसर्प होता है उन जातकों को कभी भी पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी और जिन्हें मिलती है तो वो भी न के बराबर ही मिलेगी। यहाँ पे पैतृक संपत्ति का मतलब है पिता से मिला हुआ धन, यानी कि पिता की संपत्ति। पांचवा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में कर्कोटक कालसर्प होता है वो एक लंबी बीमारी का सामना करेंगे और ये बीमारी उनके लिए बहुत खर्चीली साबित होगी। छठा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में कर्कोटक कालसर्प योग पाया जाता है उनकी उम्र कम आंकी गई है और वह अकाल मृत्यु अगर हो भी जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होती है। सातवां परिणाम ये होता है कि जिन जातक के कुंडली में कर्कोटक कालसर्प योग पाया जाता है वो परिवार से मतभेद रखेंगे और उनके रिश्तों में खटास भी ज़्यादा होगी और उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट निरंतर रहेंगे। आठवां और अंतिम परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में कर्कोटक कालसर्प योग पाया जाता है उन्हें मित्रों का अभाव रहेगा। सदैव मित्रों से उन्हें विश्वासघात उठाना ही पड़ेगा। धन का भी अभाव रहेगा। दोस्तों, कुंडली के माध्यम से मैंने आपको कर्कोटक कालसर्प योग के बारे में दर्शाया है और ये योग कैसे देखा जाता है और इसके क्या परिणाम होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।